कई बार व्यक्ति जीवित अवस्था में इतने पुण्य कर्म नहीं कर पाता कि उसकी सद्गति हो, तो वो पितृलोक को प्राप्त हो जाता है मृत्यु के पश्चात। तब वह कामना करता है कि मेरे जो वंश के बालक हैं ये लोग कुछ पुण्य करें, जिससे मैं इस पितृलोक में भी अगर मुझे यातना मिले तो मैं उससे मुक्त हो जाऊं। हमारे जितने भी भाई लोग बीच वाली गैलरी में खड़े हैं, वीडियो बना रहे हैं, सब बैठ जाओ, बैठ के कथा श्रवण करें, सब लोग बैठ जाओ। व्यवस्था करनी है, किसी को आगे आने से रोकना, बैठे बैठे रोक दो। और पीछे तो एक बार एक व्यक्ति को विरक्ति आ गई संसार में, और वो विरक्ति को प्राप्त होकर के इतना ज्यादा संसार मोह से दूर हो गया कि उसने पृथ्वी लोक का ही त्याग कर दिया। लोग घर छोड़ते हैं, पत्नी बच्चे परिवार छोड़ते हैं, कोई पृथ्वी ही छोड़ दे विरक्ति के कारण। विरक्ति के कारण पृथ्वी लोक का त्याग कर दिया। शिवलोक कौन सा है? कैलाश। विष्णु लोक वैसे तो वैकुंठ है, पर प्रारंभ हो जाता है मुक्तिनाथ से या बद्रीनाथ से। वो ऐसे लोकों में जाके रहने लगा और प्रार्थना करने लगा कि मेरी पृथ्वी छुड़वाइए, मुझे इसमें नहीं रहना। तो एक बार वो पृथ्वी लोक से निकल करके पितृलोक पहुंचा, और पितृलोक में जब पितरों का दर्शन उसने किया, उन पितरों में कई पितृ जो थे वो अपने पद से च्युत होकर के बड़ी यातनाएं भोग रहे थे। तो उसने जाकर के उन पितरों से कहा, आप लोग इतनी वेदना में हैं क्यों? तब उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तो पुण्य इतना किया नहीं, उम्मीद थी कि हमारे वंश के बालक उस पुण्य को करेंगे, पर वे लोग भी केवल काम क्रोध और व्यसनों में पड़ गए। वे लोग भी ना श्राद्ध करते हैं, ना तर्पण करते हैं, ना इन पावन दिवसों में, जैसे आज एक पावन दिवस है, इन दिवसों में तीर्थ यात्रा करके स्नान आदि करते हैं, कुछ भी नहीं करते। तो फिर हमको भी यातना भोगनी पड़ रही है। ये नहीं है कि हम ही यातना भोग रहे हैं, हमारे वंश के उन बालकों को भी यातना भोगनी पड़ेगी। हमें उचित समय पर याद करके हमारे पुण्यों को पूर्ण ना करने के लिए उनको भी भोगना पड़ेगा। तो हम लोग बड़ी यातना में हैं। तब उस व्यक्ति ने विचार किया कि मैं तो सब चीज छोड़ छाड़ करके बिल्कुल घूम रहा हूं विरक्त होकर के, मेरे भी पूर्वज यहीं पितृलोक में ही होंगे, वो भी दुखी हो रहे होंगे। तब उसने अपने पितरों को जब देखा तो उनको दुखी देख करके उसने कहा कि भगवान, मेरे वापस जाने से और पुण्य करने से आप निवृत्त हो जाओगे इस कष्ट से? बोले हाँ बिल्कुल हो जाएंगे। तो उस तुरंत वापस आया और पृथ्वी लोक को पुनः स्वीकार करके उसने विवाह आदि किया, अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, एक सत्पुत्र को जन्म दिया, स्वयं भी पितरों की मुक्ति के लिए और पुण्यों की प्राप्ति के लिए जो कर्म शास्त्रों में बताए वो किए, अपने बच्चों को भी सिखाया। मृत्यु के बाद उसने पितृलोक में जाकर के अपने पितरों को जब देखा तो वे वहां नहीं थे, वे वैकुंठ को प्राप्त हो गए थे। और उसने वही याचना अपने संतानों से भी की कि वे भी उचित समय पर मेरे लिए ये पुण्य कर्म करते रहे। तो इसलिए शास्त्रों में वर्णित जो पुण्य दिवस हैं और उन पुण्य दिवस पर करने वाले जो पुण्य कर्म हैं वो करने चाहिए। और सौभाग्य से हम लोग आज यहाँ हैं। अगर आप लोगों को ज्यादा भीड़ भाड़ ना लगे, थोड़ा उचित लगे, वैसे तो आप कथा सुन रहे हो, आपका सब कुछ यही हो जाएगा, लेकिन फिर भी जाइएगा, गोमती जी में स्नान कीजिएगा, जा करके अपने पितरों का स्मरण कीजिएगा, अपने परिवारी जनों का स्मरण कीजिएगा, अपने जीवन का स्मरण करके और आगामी भविष्य का स्मरण करके प्रणाम करना कि सब मंगल में हो, आप कृपा करो। निश्चित है कि उसका कुछ लाभ हो, प्रभाव आपको अनुभव होगा। अच्छा, एक और बात है, बिना महत्व जाने भी अगर स्नान आदि करते हैं तो भी उसका लाभ नहीं होता। तो इसलिए महत्व तो आप समझ ही गए हैं। जो इन समस्त लौकिक धर्मों से जिनमें हम पढ़े हैं, इनसे जो इतर हैं, चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं हैं, संसार के अर्थों को जो भली भांति जानते हैं, सब पता है उन्हें। तुम जानत सब अंतर्यामी, ठाकुर जी को सब पता है। इसीलिए मैं निवेदन किया करता हूं कथाओं में, उसे बताइए जिसे नहीं पता है। ठाकुर जी सब जानते हैं, हमारे आपके सबके जीवन के एक एक भाव। हम ही लोग कहते हैं कि चींटी के पग नूपुर बांधे तो भी साहिब सुनता है। तो फिर इस बात को हम मानते क्यों नहीं है कि उन्हें सब पता है? तो फिर बताने की आवश्यकता क्यों? कई लोग मंदिर दर्शन करने जाते हैं, बहुत भीड़ होती है, तो वो ठाकुर जी को नहीं देख रहे होते, वो केवल अपनी संशय बता रहे होते हैं ठाकुर जी को। वो वाला काम करवा देना, माता जी बहुत बीमार रहती है उनको ठीक कर देना, बच्चे ऐसे नहीं मानते हैं उनको कर देना, और वहाँ गार्ड पकड़ के खींचते, चलो चलो एक बात और रह गई है, बढ़िया सी कन्या से मेरा ब्याह करा देना। क्यों बताना है ठाकुर जी को? ठाकुर जी सब जानते हैं। भैया, बालक सबसे सुंदर अवस्था उसकी कौन सी होती है? जब तक वो अपनी इच्छा माँ से नहीं कहता, माँ जैसा करे उसमें स्वीकार
तब तक वो बालक सबसे सुंदर लगता है। छोटे से बालक को देखो, शुद्धोषि मुक्तोषि निरंजनोषि संसार मायाम परिवर्जितोषि, उस बालक में से कभी दुर्गंध भी नहीं आती। वो बालक इतना कोमल होता है, उसकी त्वचा का स्पर्श करो, उसके गालों का स्पर्श करो, उसकी बातें सुनो, उसके स्वभाव को देखो, उसकी निद्रा अवस्था देखो, उसकी ऊधम देखो, चलना फिरना देखो, सब आकर्षक होता है। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध है, मुक्त है, निरंजन है, और सबसे बड़ी बात अपनी इच्छाओं से परे है। वो अपनी मातृ इच्छा में रहता है, वो किसी के पराधीन है, अपने ऊपर अधीन नहीं होता। लेकिन वही बालक जब स्वयं इच्छा प्रकट करने लग जाता है, मुझे तो ये खाना है, मुझे तो ये पहनना है, मुझे तो वहां जाना है, मुझे तो उससे मिलना है, मुझे तो ऐसे रहना है, जैसे जैसे ये उसकी इच्छाएं प्रकट होती चली जाती हैं, बालक फिर कोमल रूप से निष्ठुर होता चला जाता। फिर उसके अंदर विकार आने शुरू हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता चिंता, सब उसके अंदर आ जाती है। कब से? जब से वह स्वयं की इच्छा प्रकट करता है। भैया छोटे बालक रहिए ठाकुर जी के लिए, आपको सब पता है मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या जरूरी है, मेरे लिए क्या उपयुक्त है, नाथ वो मुझे दीजिएगा, जिससे मेरा हित हो नाथ वो कीजिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की विनय पत्रिका में एक बहुत सुंदर पंक्ति है, पर वो उन्हीं खिलौनों को ज्यादा स्नेह देता है जो खिलौने उसको सुख देते हों। पर जो खिलौना उस बालक को सुख नहीं देता, जो खिलौना उस बालक को ज्यादा अच्छा नहीं लगता, वो बालक उस खिलौने को फेंक देता है। हम सब वो खिलौने हैं, हमने कभी राघव जी को सुख नहीं दिया, हमने कभी उनको प्रसन्न करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि जिन जिन व्यवहारों से उनको बुरा लगता है वो सब हम करते हैं, वो सब हम करते हैं जिससे राघव जी को बहुत बुरा लगता है, वो सब हमारे अंदर हैं। लेकिन फिर भी हम जीवित हैं, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, और ये सब तो एक सामान्य बात है। पर इन सब के बीच में नैमिषारण्य आ रहे हैं, कथा सुनने का अवसर मिल रहा है, वृंदावन जाने का अवसर मिल रहा है, बरसाना जाने का अवसर मिल रहा है, कीर्तन सुनने का अवसर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? हम उनके योग के खिलौने नहीं है, लेकिन फिर भी वो कितने उदार हैं, हम पर कृपा कर रहे हैं। हमने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे उनको प्रसन्नता होती हो, लेकिन फिर भी वो हम पर अनुग्रह कर रहे हैं। जटायु का, अरे जटायु को गति कौन सी मिली ये बाद की बात है, परंतु कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि जिनके स्वयं पुत्र श्री राम हैं, उन दशरथ जी का अंतिम संस्कार राम जी ने नहीं किया, लेकिन गीध जो जाति का नहीं, वर्ण का नहीं, मानव नहीं, उसका संस्कार प्रभु श्री राम अपने हाथों से कर रहे हैं। पुत्र के द्वारा जो संस्कार, अंतिम संस्कार होता, उसकी बड़ी महिमा है, और वो भी प्रभु श्री राम। लेकिन दशरथ जी को भी वो सौभाग्य नहीं मिला कि राम उनका संस्कार कर सकते। लेकिन कहां वो गीध, वो मानव भी नहीं है, जाति प्रजाति का भी नहीं है, लेकिन उसके अंतिम संस्कार स्वयं श्री राम जी कर रहे हैं। उस समय हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए, दूर चिंतन करते, जब राघव जी की लीला का चिंतन कर रहे थे प्रभु श्री हनुमान जी, तो चिंतन करके इतने भावुक हो गए, बोले कितना सौभाग्यशाली है वो जटायु। सबरी बोली में चली जाती आपकी आज्ञा मान के, पर मेरे गुरुदेव कह करके गए हैं कि प्रभु श्री राम इस कुटिया में आएंगे, जब तक वे नहीं आ जाते तब तक बस रहने का अवसर दे दो। सबरी के लिए एक दिन भारी पड़ रहा है, क्योंकि उस वन प्रदेश के संत जन रोज सुनाते हैं सबरी को कि तू निकल जाए यहां से, तेरे कारण हमारा भजन भंग हो रहा है, तेरे कारण सरोवर सूख रहे हैं, तेरे कारण ऐसा होता है, ऐसा होता है। इतनी विषम परिस्थिति में भी रोज सबरी मार्ग बुहारती है, सजाती है कि प्रभु श्री राम आएंगे। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद प्रभु श्री राम आए। संतों ने कहा कि वो सबरी के यहाँ क्यों जाएंगे, वो तो हमारे यहाँ आएंगे। लेकिन प्रभु श्री राम उस वन में आकर के भी सबसे पूछ रहे हैं कि सबरी कहाँ है, सबरी का आश्रम कहाँ है, और उसके यहाँ जाकर के झूठे बेर खाने हैं। अरे पराम्बा जगदम्बा लक्ष्मी को भी वो सुख प्राप्त नहीं होता जो सुख ठाकुर जी सबरी को प्रदान कर रहे हैं। इसलिए हम तो गाएंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ, कितने उदार हैं ठाकुर जी। परंतु उस उदारता में, उदारता का मतलब क्या होता है, वो सब जानते हैं, और सब जानकर के वो देते हैं जो हमारी उम्मीद से भी परे है, जो हमारे कर्म से भी प्राप्त नहीं होने वाला, पुण्यों से भी प्राप्त नहीं होने वाला, जो हमारे अधिकार में है ही नहीं, वह भी हमें जो दे उसको उदार कहते हैं। पर हम लोग ठाकुर जी की उदारता पे प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं। कैसे? उन्हें जाकर के बता करके हमें तो ये चाहिए, हमें तो ऐसा चाहिए, हमें तो वैसा चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं हमको उदार कहते हैं सब लोग,
लेकिन तुम चाहते हो कि तुम्हें यही मिले तो ठीक है, ये ले जाओ। और फिर पछताते हैं हम बाद में। जिस वस्तु को हमने ठाकुर जी से बड़ी याचनाएं मिन्नतें करके मांगा, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पर, अनेक व्रत अनुष्ठान करके, खूब भाग दौड़ करके, हाथों पर कपूर जला करके, नंगे पांव चल करके, पैरों में छाले कर करके हमने देवताओं से या भगवान से जिस किसी भी संसारी वस्तु की याचना की है, वो वस्तु मिल तो जाएगी पर वो बहुत सुख नहीं दे पाएगी आपको, क्योंकि वो आपने अपनी इच्छा से प्राप्त की है। ठाकुर जी के भरोसे रहो, आप जो देना चाहो नाथ दे दो, हमें सब स्वीकार है। आप चाहो तो योग्य पत्नी दीजिए, आप चाहो तो योग्य पत्नी मत दीजिए। तुकाराम जी का नाम सुना है? बहुत ध्यान से सुनना। श्री तुकाराम जी महाराज, उनकी पत्नी जो थी वो अनुकूल नहीं थी, प्रतिकूल थी, बहुत चिल्लाती थी। अच्छा, उनका पूरा चरित्र पढ़ने में आता है कि उनकी पहले उनके भी ऊपर भगवान की बड़ी कृपा। श्री तुकाराम जी महाराज की एक पत्नी और पुत्र अकाल पड़ने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तब तुकाराम जी की एक और कन्या के साथ में फिर दूसरा विवाह हुआ, और जब दूसरा विवाह जिस कन्या से हुआ वो बड़ी तेज थी, वो उनको भजन करने में विक्षेप डालना, उसको सत्संग भजन सेवा इन सब में रुचि नहीं थी बिल्कुल भी। वो पूरे दिन लड़ती झगड़ती रहती थी तुकाराम जी से। तो तुकाराम जी अपने गांव के बाहर एक पहाड़ सा था, उसके ऊपर बैठ के भजन करते थे पूरे दिन, और शाम को जाते थे। गृहस्थ आश्रम का त्याग नहीं किया, अपने भैया जो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों से मिला है इस जन्म में वो तो भोगना ही है। ध्यान से सुनिएगा, कई भाई लोग वीडियो बना रहे हैं तो मुझे लगा कि कहीं अपनी पत्नी को सुनाएंगे जाके, तो बेचारे घर बार छोड़ के नहीं चले गए, ऊपर एक पहाड़ के ऊपर बैठ करके भजन करते थे, शाम को घर आते थे, और शाम को जैसे ही घर आते पत्नी उनको इतना सुनाती, पूरे दिन बाहर रहते हो, कुछ करते धरते नहीं, घर कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा, आकर के हाथ जोड़ के प्रणाम करते, जय हो तुम्हारी बड़ी कृपा। क्यों? जिस संसार में व्यक्ति इतना फंस जाता है कि फिर छोड़ ही नहीं पाता उस संसार को, उस घर को, उस परिवार को। तुम्हारे आने के कारण मेरा घर छूट गया, तुम्हारे आने के कारण मेरा घर में मन नहीं लगता, मेरा संसार अपने आप छूट रहा है। तुम ऐसे ही गुस्सा किया करो रोज, तुम्हारे कारण मेरे चित्त में जो आसक्ति है संसार के प्रति वो निकलती। बोलते नहीं थे, मनी मन सोचते थे बोलेंगे तो पिटाई हो जाएगी, कुछ नहीं बोलते थे। तो गांव में सबको पता था कि इनकी पत्नी अनुकूल नहीं है बिल्कुल भी। एक गांव का बालक था, वो भी सत्संग करता था, तो उसके मन में भी विरक्ति आ गई। उसने अपने घर वालों से कह दिया मैं ब्याह नहीं करूंगा, बिल्कुल 1 से लाख तक नहीं करूंगा। घर वालों ने कहा करना तो पड़ेगा। तो फिर उसने कह दिया एक शर्त पे। बोले क्या? तुकाराम जी से बुलवा दो, अगर ये कह देंगे कि ब्याह कर लो तो मैं कर लूंगा। उसे लगा कि भाई दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, तुकाराम जी खुद इतना सह रहे हैं, वो दूसरे को क्यों सहने के लिए डालेंगे, वो तो मना ही कर देंगे कि नहीं इसका ब्याह मत करो। सब परिवार के लोग तुकाराम जी के पास उसको लेकर के गए। तुकाराम जी से जाके कहा भैया देखिए ये हमारे घर का बालक है, सत्संग आदि करके इतनी विरक्ति आ गई, मना कर रहा है मैं ब्याह नहीं करूंगा। हमने बहुत कहा तो बोला तुकाराम जी बोल देंगे तो कर लूंगा, आप बोल दीजिए। तुकाराम जी बोले जितना जल्दी हो सके कर दो, और हम तो कह रहे हैं आज ही कर दो। घर वाले तो नाचने लगे, बोले अब तू बेटा फंस गया। अब तो देख दिए, इन्होंने भी कह दिया। घर वाले तो वहां से चले गए व्यवस्था करने। वो एकांत में जब रह गया तो रोते बोला नाथ, जब आप स्वयं इतना सह रहे हैं, आपका खुद का वैवाहिक जीवन इतना बड़ा जो है खतरनाक रूप ले चुका है, आपको मना करना चाहिए था, ये तो बहुत बड़ा अपराध किया आपने। जब आप जानते हैं कि ये सब कुछ होना निश्चित है मेरे साथ भी, तब आपने क्यों कह दिया मेरे घर वालों से कि ब्याह कर लो? कहीं मेरी पत्नी आपकी पत्नी की तरह आ गई तो? तुकाराम जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया। तुकाराम जी बोले देखो अनुकूल पत्नी आ गई तो कहने ही क्या, जैसे तुम चाहते हो वैसी पत्नी आ गई तो दोनों मिलके भजन करना, और कहीं प्रतिकूल पत्नी आ गई तो एक गांव में 2 तुकाराम हो जाएंगे, मैं भी हूं तू भी है। भाई तुकाराम, मैं तुकाराम कैसे बना? आज छत्रपति शिवाजी महाराज तुकाराम जी का प्रवचन सुनने आते थे। सोचिए अगर आसपास के क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी होते थे तो उनको पता चल जाता कि तुकाराम जी यही हैं, तो जाते थे, जाकर के उनका कीर्तन सुनते, प्रवचन सुनते थे। बोले आज इतने हजारों की तादाद में लोग कथा सुनने आते हैं, और कहां तक कहें पंढरपुर में तुकाराम जी का नाम लेने मात्र से श्री पंडरीनाथ भगवान चलित जैसे हो जाते हैं। ये तुकाराम निर्माण किससे हुआ? जीवन में एक विपरीत पत्नी होने की वजह से। भैया देखो ऐसा आवश्यक नहीं है कि हमारे जीवन में केवल अनुकूलता रहेगी तो ही सब कुछ अच्छा रहेगा ना। प्रतिकूलता बहुत कुछ सिखाती है, अनुकूलता सिखाती नहीं है।
अनुकूलता आपको सुख देती है, लेकिन आपका निर्माण तो प्रतिकूल अवस्था ही करती है। इसलिए प्रतिकूलताओं का सम्मान किया कीजिए। प्रतिकूलताओं को आ जाएं जीवन में तो थोड़ा धैर्य धारण कीजिए। वो कुछ सिखाने के लिए आई है, आपको अच्छा मानव बनाने के लिए आई है। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रतिकूलता जीवन में ना आवे, और उसी के लिए मंदिरों में मैं जाकर के देखता हूं, हनुमान जी के आगे इतने नारियल बंधे होते हैं, इतने सारे कपड़े बंधे होते हैं, इतने सारे धागे बंधे होते हैं। उन सब के पीछे क्या है? व्यक्ति ने प्रतिकूलताओं से भागने के लिए ही तो वो सब चीज बांध रखी है। नहीं, ठाकुर जी बड़े उदार हैं। एक बार बस जाकर के कह दो, अब नाथ मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, जीवन में जो आएगा सब आपका प्रसाद है, आप जैसे चाहो मेरे जीवन को अब आप संभालिए। उस दिन के बाद अगले ही क्षण से आप देखना कितना आनंद लगेगा आपको। अरे महाराज चलते मोच भी आ जाएगी ना, तो वाह राम जी अच्छा मोच दे रहे हो, शायद इस मोच से कुछ भला करना होगा इसलिए दे रहे हो। हर स्थिति आपको अच्छी लगने लगेगी, आनंद लगने लगेगी। भक्ति के पथ पर चलने वाले व्यक्ति को इस भाव का तो स्वीकारीकरण करना चाहिए। जीवन में जैसी जो स्थिति आ जाए सब ठाकुर जी की कृपा है। तो चार थे स्वविज्ञ स्वराट, वो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। आप बताइए मत जाकर के उनको सब पता है। आप तो बस जाके प्रणाम करो, नाथ सब जानते हैं आप। और ये भी मत कहो सब जानते हैं आप, बल्कि ठाकुर जी को प्रणाम करके कहो, ठाकुर जी इस संसार में मुझसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। ठाकुर जी तुरंत समझ जाएंगे अब ये गिरता हुआ आया है, चोट लगी है, इतना सब कुछ सह करके आया, लेकिन मेरे आगे आगे क्या कह रहा है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो ठाकुर जी के अंदर और दया आ जाती है आपके लिए। ठाकुर जी फिर बिगड़ी हुई स्थितियों को संभाल देते हैं। बोले देखो इतना दुखी है फिर भी कह रहा है कि मैं बहुत प्रसन्न हूं। ये प्रेम का स्वभाव है कि प्रेमी के सामने जाकर के उसका प्रेमी, जैसे माँ वो बुखार में थी, लेकिन पता चला कि बेटा लखनऊ गया है, कोई बहुत बड़े कार्य को संपादित करने गया है, तो घर में सबको बोल देती उसको मत बताना मैं बुखार में हूं, उसको मत बताना मुझे ये पीड़ा है, उसको नहीं बताना, वो बेचारा वहां गया चिंता करेगा। माँ बोल भी नहीं पा रही, लेकिन देखती है बेटे का फोन आया तो उठा, हाँ मैं ठीक हूं, हाँ बहुत बढ़िया, सब अच्छा आनंद में, ये खाया ये पिया ये सब किया। क्यों? क्योंकि उसका प्रेम ऐसा है, वो बताना नहीं चाहती अपने पुत्र को कि मैं कष्ट में हूं, मैं पीड़ा में हूं, वो चिंता करेगा। हमको ये बात तभी ठाकुर जी के लिए क्यों नहीं लगती कि हम अपना कष्ट बताएंगे तो उनको चिंता हो जाएगी। क्यों बता रहे हैं? नहीं बताना, नाथ हम बहुत प्रसन्न हैं, खूब आनंद में। अरे हम तो कहते हैं ठाकुर जी के आगे जाके 2-4 बार उछल लिया करो, थोड़ा नाच के दिखाया करो, देखो मुझसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं है, मैं बहुत खुश हूं नाथ। तो ठाकुर जी स्वयं तो भी नहीं बोलते थे, पर किसी के द्वारा अपने मन की बात ठाकुर जी सूरदास जी से बुलवाते, उत्तर देखूं क्या बोलेगा। तो किसी ने जाके बोल दिया, सूरदास जी तुम्हारे नेत्र नहीं, भगवान ने तुमको नेत्र नहीं दिए, फिर भी तुम ठाकुर जी के आगे आकर के कहते हो तुम बहुत प्रसन्न हो। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो तुम, ठाकुर जी ने मुझे नेत्र ना देकर के बहुत बड़ी कृपा की है। बोले क्यों? बोले भैया अगर सामने गड्ढा आ जाए तो नेत्र वाले की जिम्मेवारी बन जाती कि गड्ढा देख के संभल के चले, पर मेरे तो नेत्र ही नहीं है, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी मुझ पे नहीं ठाकुर जी ने ले रखी है कि तो मैं बचाऊंगा। आप अगर कोई अपराध करते हैं तो आप पर ठाकुर जी उंगली उठा सकते हैं, तेरे पास हाथ थे, पैर थे, आंख थी, बुद्धि थी, सब कुछ था, फिर भी तूने अपराध किया। अरे भाई कोई अपराध करने वाला व्यक्ति कह दे मुझ पर तो ये था ही नहीं, मेरे पास तो ये सामग्री नहीं थी इसलिए मुझसे हो गया, तब ठाकुर जी मान लेते हैं हाँ भाई तेरे पास तो था ही नहीं, तुझसे हो गया, तो उसमें क्या कहें, उसकी जिम्मेवारी तो ठाकुर जी धारण करते हैं। तो वो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा आदियों को भी जो ज्ञान प्रदान करते हैं। मुह्यन्ति यत्सूरयः, बड़े देवताओं को भी जो अपनी वाणी पर, अपनी लीला पर, अपने रूप पर, कभी मोहिनी बन करके, कभी गिरिराज धारण करके, कभी रावण वध करके, जो अपनी लीला आदि पर भी बड़े देवताओं को, बड़े सूरों को भी जो मोहित कर लेते हैं।